2 घंटे के अंदर मेरे को डिसीजन नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में मैं आग लगा दूंगा। हर तरफ हर जैन गली गली में उतर के आग लगाएंगे। उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन की रहेगी, हमारी किसी की नहीं रहेगी। अगर 2 घंटे के अंदर मेरे को डिसीजन नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में मैं आग लगा दूंगा। हर तरफ हर जैन गली गली में उतर के आग लगाएंगे। उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन की रहेगी, हमारी किसी की नहीं रहेगी। सुना आपने? क्या यह शब्द किसी जैन संत के मुख से सुन सकते हैं आप? चलिए पहले आज आपको सादर जय के साथ इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। जैन संत किसी भी संप्रदाय को हमेशा अहिंसा, परोपकार, मैत्री, सद्भाव, जियो और जीने दो, इस तरह के संदेश देते हैं, भाईचारा का देते हैं, सद्भाव, मैत्री रखो, इस तरह से। अरे हमारे पे कितने तकलीफ़ें आई। सरलेखना किस्सा आया जब अदालत ने ऐसा आदेश दे दिया। मयूरपंख के रोकने का आया, वह आदेश आया था। हमारे कितने तीर्थों को बदल दिया। शिखर जी के बारे में आया, उसके बारे में आया। पालिताना के बारे में आया कि पालिताना पे उसको कब्जे की कोशिश हो रही है। अरे ऐसे अनेक तीर्थों पर आए, पर इस तरह की हमने कभी भी भाषा का इस्तेमाल हमारे गौरव में आदरणीय संतों ने कभी नहीं किया, क्योंकि यह उनका इतिहास कभी रहा ही नहीं है वह इस तरह की बात। पर हाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम बात कर रहे हैं, आपको दर्शन दिखाएंगे। आप वैसे इस समय दर्शन कर ही रहे हैं, आप शेरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के, बताते रहेंगे आपको। पर हाँ, इसके बारे में अभी आपको दिखाते हैं। नियापक शमन श्री योग सागर जी महाराज सत्संग वहाँ पहुँच चुके हैं। कैसे दर्शन किए, क्या क्या बातें हुई। पर हाँ, ध्यान रखिए, जो भी वहाँ जा रहे हैं कभी भी प्रतिमा को छूने की कोशिश मत करिए। निर्विघ्न रूप से आप दर्शन कीजिए। भावना भाई ये भगवान, अब कोई ताले वाले की बात ना हो। हम भाई आपस में ना लड़ें, हम सौहार्द से रहें, आपसी प्रेम रहे। हमारे और पीछे श्वेतांबर और दिगंबर का टैग नहीं लगे। आज हम इस बात के लिए इसलिए आए हैं कि केवल एक धड़ भाई दूसरे भाई पर जब आरोप लगाता है, झूठे होते हैं, चुप नहीं रह जाता है। चाहे कोई और बोले ना बोले या दबे रहे, शांत रहे, पर हमारा मुख नहीं रुक पाता है। आज उसी खुलासा पहले करवाते हैं आपको। नियापक शमन श्री योग साई दर्शन कर रहे थे, समाई कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी, चर्चा हो रही थी, वह भी ध्यान से सुनते रहिए। महाराज साहब आए चाहे यहाँ आए, हमारा एक निवेदन है, जब महाराज जी लोग आते हैं तो आपको सबको विनय करनी कि नहीं करनी, उनसे पर्याप्त दूरी बना के बैठो, उनको शांति से करने दो। हमारे यहाँ तो भैया बहुत मानते हैं इस चीज को, और ऐसा नहीं है जैसा कर रहे हो आप लोग। हाँ, 14 मार्च, क्या गजब की बात है। लिख दिया गया जैन इतिहास के लिए काला दिन। दिगंबर साधु समाज ने जबरन ताले तोड़ दिए, जबरन प्रवेश कर लिया, ताले तोड़ दिए। पुलिस प्रशासन पूरा बंदोबस्त भारी कर रखा था। आचार्य श्री विद्यासागर अब शब्द बोले गए कि करतूत उनकी है। कानूनी कार्रवाई की जाए दिगंबर साधुओं पर और दिगंबर समाज के ऊपर। इस तरह के लांछन जरा से बात के अंदर पूरी दुनिया में फैला दिए गए। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है हमारे भाई। दिगंबर समाज से किसी की प्रतिक्रिया नहीं हुई, इंतजार करते रहे हम, और फिर आखिर हमें आगे आना पड़ा। एक एक आरोप का हमें जवाब देना पड़ा। अरे वह दर्शन होने वाला दिन काला कैसे हो जाएगा, वह तो स्वर्णिम इतिहास होना चाहिए। अरे भगवान ताले से खुल जाए, इससे बड़ी और सुख खबर कौन सी हो सकती है। ताला तोड़ दिया, हर जगह बात चलने के बाद चैनल महालक्ष्मी से नहीं रह गया। तस्वीर देख रहे हैं आप, 14 मार्च को 11 बजे जो ताला का लगा हुआ है ना, वह अभी तक जस का तस यूं ही लगा हुआ है। ताला नहीं तोड़ा, पर जवाब आया तुरंत, अरे कुंडा तोड़ दिया होगा। फिर हमने यह दिखाया, जनाब कुंडा भी सही सलामत है, ना ताला तोड़ा ना कुंडा तोड़ा, दरवाजा खुल गया। अरे गजब हो गया, दरवाजा कैसे खुल गया। बस दिमाग में यही घूमता रहा, कल तक सुबह तक यही घूमता रहा। एलेक्स सिद्धांत सागर जी ने हमसे कुछ कहा, एक लंबी चर्चा हुई इस केस के बारे में। एक अंश आपको सुनाते हैं। अब ये कह रहे हैं पैर मार मार करके इनने तोड़ दिया। हाँ, अब ये कह रहे हैं। हाँ, ये बात नहीं आई है, इनकी बात आई है जो एक ये कह रहे हैं कि छोटी प्रतिमा रख दी है हमने वहां पर। हाँ। जो अपने कांजी स्वामी, मैंने फोटो एक काटा है, बातू काटा तो है, पर तभी एक फोटो लगा रहे हैं कि कब की फोटो लगा रहे हैं, कह रहे हैं उसमें कोई प्रतिमा नहीं है इस फोटो के अंदर। वो उनने जो है ना, इसका बहुत अच्छा आपने स्पष्टीकरण दिए, मैंने अभी सुना। बहुत गजब का आपने काम कर। जब सबूत हटक गए, प्रमाण दिख गए, सब चुप हो गए।
लेकिन फिर कल एक नया शगुफा शुरू कर दिया। तसल्ली नहीं होती ना, क्योंकि ये बात जरूर है, ताला लगा रहा, कुंडी लगी रही, सब कुछ लगा रहा, दरवाजा कैसे खुल गया। चलो और कोई बात लगे। कल सुबह यह एक रैली निकाली गई और कुछ को जगह जगह पोस्टर थमा दिए गए। अब जरा उस पर चर्चा करें। रैली निकालना किसी बात के लिए कोई बुरा नहीं है, अपनी बात रखने का हर को अधिकार है, चाहे मेरा भाई हो चाहे मेरा कोई भी हो, लेकिन आप शांति से वह रैली निकालिए, आवाज़ अपनी गुनगुनाइए, बताइए। यह हुंकार की ललकार है, अंतरिक्ष तीर्थ पर सत्य का अधिकार है। हम भी यही कहते हैं, जो सत्य है वही रहते हैं। सुना भी तो है, सत्य का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, कहते भी हैं। अरे तख्तियां ये भी पकड़ी हुई थी, पैर से पटक पटक कर दरवाजा तोड़ने वाले को सजा हो, सजा हो। जी हाँ, सत्य की जय जयकार है और जिसका झूठ हो सर पैर उसकी, आप सोच लीजिए। हम भी यही कहते हैं। पर देखिए, पहले ताले की बात आई, फिर कुंडे की बात आई, भाई दरवाजा खुला है, अब दरवाजे को ही तोड़ दो, उसने तोड़ा है, सजा दिलवा दो उसे। अब यह एक झूठ का बड़ा पुलिंदा छोड़ा गया इस रैली के साथ। आइए एक और राज को बेनकाब करें। आज ताला नहीं तोड़ा गया, कुंडा नहीं तोड़ा गया, सांकल नहीं तोड़ी गई, अब दरवाजे को ही तोड़ दिया गया। आज इस बात का भी एक झूठ का बेनकाब करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके ही शब्द हैं, सत्य का ही जीत होती है और सत्य ही यहाँ का अधिकार होना चाहिए। अब देख लीजिए, आपको यह चित्र दिखा रहे हैं, कल के चित्र हैं। ताला भी लग रहा है, कुंडा भी है और दरवाजा भी सही सलामत है। दृश्य देख रहे हैं आप। अब क्या कहें, दूध का दूध और पानी का पानी स्वयं कर लें जिन्होंने ये पोस्टर दिखाए थे। फिर यह एक पोस्टर आखिरकार वायरल हुआ। दिगंबर पक्ष को देशद्रोही बताते हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि शिरपुर में दंगे इन्होंने ही करे, बड़ा उपद्रव इन्होंने ही फैलाए। इस बारे में इतिहास क्या है, आगे कभी किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे उसकी। जहां कोई श्वेतांबर भाई स्थायी निवासी तक नहीं, सारा इतिहास, शिलालेख, गजट नोटिफिकेशन, सभी में दिगंबरों का उल्लेख मिलता है। फिर भी यह हरकत, ताला तोड़ दिया, कुंडा तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, जैसे इतिहास का एक काला दिन ही हो गया। चलिए देखिए चित्र आप। अच्छी बात हुई, कल उपवास की शुरुआत हुई। ये उपवास हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। उपवास से शरीर ही नहीं, हमारे अंदर की अंतरात्मा भी स्वस्थ रहती है। कहती हैं कषायों को दूर करता है उपवास और अनशन। समझ रहे हैं ना आप, उपवास और अनशन जैसा यह लोग कर रहे हैं, संत भी कर रहे हैं, नमन है उन्हें बारंबार। पर हाँ, उपवास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम कह रहे हैं। पर इस चित्र ने थोड़ा दिमाग को घुमा दिया। बाईं और तरफ और दाईं तरफ देखिए, किनारे पर क्लोजअप कर देख लीजिएगा, बाउंसर लगा के उपवास हो रहा है। अरे पुलिस भी लगी है, प्रशासन भी लगा है, आपके अधिकारी बैठे हैं, तब जाके बाउंसर। क्या कहना चाहते हैं आप? मंदिरों में अगर हम पुलिस के बाद अब बाउंसरों को देख लेंगे तो ऐसी हमारी दुर्दशा का ही संकेत देता है। बाउंसर क्यों, अजैन क्यों आ गए? भिड़ना चाहते हैं, भाई भाई को लड़वाना चाहते हैं। भाई मत लड़ाओ एक भाई दूसरे को, इतना हाथ जोड़कर आप सबसे विनय करते हैं। हाँ, आपके अंदर उत्सुकता हो रही होगी, बार बार मन के अंदर से निकल रहा हो, अरे वो आग की बात तो बीच में ही रह गई, जहां शुरुआत की थी वो बीच में खत्म कर रहा है। ये चैनल महालक्ष्मी क्या दोगुली बात कर रहा है? नहीं, कोई दोगुली बात नहीं कर रहा। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हर बार करने की कोशिश करते हैं, इसलिए शिरपुर भाग 5 के अंदर आएगा, छठा भी आएगा, 7वां भी आएगा। विश्वास कीजिए, इतिहास को पूरा खोलकर आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे सत्य दर्शन के साथ। हाँ, एक संत, श्वेतांबर संत कोई भी हो वंदनीय होता है, पर कई बार हम अपनी सीमाओं को लांघ लेते हैं। लक्ष्मण रेखा हर के लिए होती है, भाषा संयम हर के लिए होता है, भाषा समिति हर के लिए होती है। आज तक किसी संत को नहीं सुना हमने। कितने भी तकलीफें आई, कितने भी अवसर आए, कितने भी लोगों ने हम पर बहुत ज़्यादा छीना झपटी की, अरे मारने तक उतारू हो गए, तभी भी कभी नहीं कहा कि कोई जैन भाई आग लगा देगा या मैं आग लगा दूंगा, अरे संत आग लगा देंगे। या कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। हमारे संत ऐसे नहीं है, महावीर के संतान होकर हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। चाहे आदि से लेकर महावीर तक की हमारी परंपरा हमें यही सिखाती है। अहिंसा का गुणगान करते हैं, शांति के नारे देते हैं और हम भाई प्रेम सौहार्द भाईचारे में एक साथ रहते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं। और आज इसलिए पंचरंगा ध्वजा आसमान में गुंजायमान रहता है। तभी तो आके सबके लिए नेता हो, अभिनेता हो, सब आभार हैं। हमको आगे
वंदन करते हैं। क्या कहा था जरा एक बार सुन लें, जो शायद शोभनीय नहीं लगता है। जैसा कि पुलिस प्रशासन को कल बताया गया था कि जो श्वेतांबर समाज ने यहाँ पर अवैध रूप से ताला लगाया गया है, कल 13 तारीख को महामोर्चे में जो धरना आंदोलन था, उस समय श्वेतांबर समाज के पदाधिकारियों को और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया था कि यदि आज 11 बजे तक आपने, जैसा कि कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट के आदेश के अनुसार आपने यदि ताला नहीं खोला तो दिगंबर जैन समाज ताला तोड़कर मंदिर जी के दर्शन करेगी। आज 11 बजे तक बहुत ही समता भाव पूर्वक सभी ने इंतजार किया। उसके बाद जब 11 बजे तक जब उनका कोई किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं आया और उन्होंने ताला नहीं खोला, तब दिगंबर जैन समाज ने जबरदस्ती बलपूर्वक ताले को तोड़ के फेंक दिया है। और जैसा कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी के लिए मंदिर खुला हुआ है। आज स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर आकर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का जय हो पार्श्वनाथ भगवान की, जय हो पार्श्वनाथ भगवान की। इसके बाद निशब्द हो जाते हैं, इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। बीच में आपको कहा था हमने कि गुंडे आ जाते हैं, मारपीट होती है, दोनों भाइयों में होती है, अरे कुछ बहुत कुछ होता है, उसके बारे में आगे कभी बताएंगे। पर आज इतना और जाते कहेंगे, 21 मार्च के बाद 22 मार्च आएगी, ध्यान रखिएगा, आती ही है, कोई नई बात नहीं है, पर यह कुछ खास है। 22 मार्च सुबह 8:30 बजे शिरपुर पार्श्वनाथ पर, इसी मंदिर पर जहाँ की सभी वेदियाँ दिगंबर हैं, ऐसा इतिहास गजट कहता है। एक मूर्ति पर विवाद चलता है, इस पर शुरू से आज तक सैकड़ों सालों से ध्वजा लगाने की बात अधिकार केवल दिगंबर समाज को ही दिया है। साल में 3 बार होती है, आचार्य के सामने ही बदली गई थी। और अब 22 मार्च को सुबह 8 बजे दिगंबर संत भी होंगे, श्वेतांबर संत भी होंगे, अरे अचल तीर्थ के साथ चल तीर्थ के भी दर्शन होंगे। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है, और वो भी शिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में तो किस्मत से मिल पाता है जब 42 साल बाद ताले खुले। आइएगा जरूर, एक बार हूबहू दर्शन कीजिए चल अचल तीर्थ के, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के। कभी भी झूठ को मत फैलाएं, हाथ जोड़कर भाई भाई को मत लड़ाएं, विनय के साथ। कभी भी हम अपनी बात को ऊंचा करने के लिए दूसरे की लकीर नहीं मिटाएं। वंदनीय हैं सभी के लिए संत, वंदनीय हैं सभी के लिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। अपनी विवाद में, अपनी लड़ाई में ताले की बात नहीं करें, ताले खोलने की बात करें। मनभेद नहीं रखें, मतभेद तो हो सकते हैं, घर घर में होते हैं, यह जैन घर है, हो तो कोई बात नहीं है। सादर जय जिनेन्द्र।